नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में लखनऊ सिटी कॉन्वेंट के प्रबंधक महेंद्र प्रताप सिंह बैठे हैं, जो कि शेखपुर में लखनऊ सिटी कॉन्वेंट कॉलेज है। आज यहाँ बाल मेले का आयोजन किया गया है। हम महेंद्र प्रताप जी से पूछते हैं कि जिस तरीके से हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन किया गया है, तो कोविड के बाद जो स्थितियां रही, मेले का आयोजन किया गया, बाल मेला यहाँ पे लगा, तो किस तरीके से लगा? महेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। मैं महेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ सिटी कॉन्वेंट विद्यालय का प्रबंधक हूं। और हमारे विद्यालय का जो मूलभूत सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो हमारी मुख्य शाखा है बालागंज में है, सिटी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें सिर्फ ये उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं, एक मिशन है। इसको मिशन के तौर पर हम लोग लेते हैं। व्यवसायीकरण शिक्षा का से बहुत दूर हैं। विद्यालय के संस्थापक हमारे बड़े भाई माननीय श्री ज्ञान सिंह एडवोकेट जी हैं। और इत्तेफाक से आज 14 नवंबर को हर वर्ष बाल मेले का आयोजन होता है। पिछले 2-3 सालों से कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया, और आज के दिन हमारे मेन मुख्य शाखा में भी मेले का आयोजन हुआ, और यहाँ भी इस शाखा में भी जो है मेले का आयोजन हुआ। ये बाल मेला जो है, चूँकि आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है, इस उपलक्ष्य में बाल मेले का आयोजन किया जाता है। चूँकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस ये 1959 से ये बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में विद्यालय में प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें टीचर्स और बच्चे मिलकर स्टॉल्स, व्यंजन के स्टॉल लगाते हैं, क्राफ्ट के स्टॉल लगाते हैं और गेम्स के स्टॉल लगाते हैं, जिसमें अभिभावक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों का, सभी टीचर्स का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। महेंद्र जी, अगर बात करी जाए कि विद्यालय, तो आपका विद्यालय लगभग कितने वर्षों से है यहाँ पे? 22 वर्ष पूर्ण किए हैं। 2000 में इसकी नींव डाली गई थी, 2022 चल रहा है, तो 22 वर्ष पूर्ण हुए। अच्छा महेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो कोविड-19 का एक दौर था, जिसमें बच्चों की शिक्षा और बहुत सारी असर पड़ा था, कि बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ा था। हालांकि सरकार की अगर बात करी जाए तो ऑनलाइन की व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें अभी आपका क्या कहना है कि जो जिस तरीके से उनको बच्चों को लॉस हुआ था, तो आज वो किस तरीके से कवर किया गया? बच्चों का कायदे से, अगर जितना मैं समझ पाया हूँ इस क्षेत्र में रहते हुए, 2 साल में कोरोना काल में बच्चों का बहुत ही नुकसान हुआ है। बच्चा मतलब ऑनलाइन में पढ़ाई बच्चा क्या करता था, एक तो पिछड़े क्षेत्र में थोड़ा ये विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों ने 20% ही शिक्षा प्राप्त करी। बाकी 80% जब पूर्ण रूप से विद्यालय स्टार्ट हुआ तब बच्चे आए। और बच्चों का मतलब आप ये समझ लीजिए कि बच्चा 2 साल में जो आगे बढ़ना चाहिए, बच्चा 2 साल पीछे चला गया। मतलब ये स्तर 2 साल में पढ़ाई ने कोरोना ने बहुत चौपट किया है, बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का। और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको सही ढंग से लाके इस सत्र तक हम उसको, बच्चों को उस योग्य बना सकें कि जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उस कक्षे के योग्य जो है बच्चे की शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से जारी रहे और बच्चा उस चीज़ को समझे। जिस तरीके से बाल मेले की अगर बात करी जाए, बाल मेला हर वर्ष लगता है और इस वक्त भी बाल मेला का आयोजन किया गया, तो यहाँ पे जो स्टॉल लगाते हैं बच्चे, जिस तरीके से स्टॉल लगा रखा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहते? मतलब बाहर के लोग भी आते हैं या सिर्फ अभिभावक ही आते हैं? नहीं, इसमें बाहर के लोग भी आते हैं, जो गार्जियंस के साथ, अभिभावक के साथ के ही जो उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको स्वीकृति दी जाती है, क्योंकि उसमें टोकन दिया जाता है। और कैश हमारे यहाँ किसी भी काउंटर से सामग्री कोई नहीं ले सकता। टोकन काउंटर से टोकन लीजिए, उसके बाद आप हर काउंटर से जाके टोकन दे के आप अपना सामग्री ले सकते हैं। जो भी खाद्यान्न पदार्थ है या गेम्स है या क्राफ्ट संबंधित जो भी आपको खेल खेलना है या सामग्री लेना है, वो टोकन द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। इसमें जितना भी अपना जो मैनेजमेंट जो बनाते हैं, वो बच्चे ही अपने तरफ से बनाते हैं? पूरा पूरा A to Z बच्चे, टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल, इंचार्ज, इन्हीं लोगों का पूरा 2 दिन से तैयारी शुरू करते हैं और तीसरे दिन ये आयोजन करके, और कल फिर से सुचारू रूप से विद्यालय
पुनः विवाद चलेगा। धन्यवाद। देखिए, ये महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो कि यहाँ पर अगर बात करी जाए 22 वर्षों से ही विद्यालय चला रहे हैं, समाज सेवा में लगातार लगे रहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र वाकई में ये जो इधर का एरिया है वो एकदम पिछड़ा एरिया है, कि जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बच्चों को शिक्षा देनी शुरू की, जो कि 2000 में बात करी जाए तो और भी यहाँ पर पिछड़ा एरिया कहा जाता था। तो अभी जिस तरीके से ये लगातार शिक्षा के विषय में बच्चों को यहाँ शिक्षित कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो एक ये सराहनीय कार्य है जिस तरीके से महेंद्र प्रताप जी यहाँ पर लगातार जो समाज सेवा की बात करी जाए और साथ में शिक्षा को लेकर के वो यहाँ पर सक्रियता या जागरूकता लोगों के साथ कर रहे हैं। देखिए, ये है लखनऊ सिटी कॉन्वेंट स्कूल। जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, यहाँ पे बाल मेले का आयोजन किया गया। और एक बार हमारे सहयोगी पीछे की भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि जिस तरीके से देखिए अभी भी यहाँ पर काफ़ी रूरल है। तो रूरल जिस तरीके से विद्यालय 2000 में खुला था, अभी तक इसका जिस तरीके से ये देखिए एक तस्वीरें देखिए, अभी इधर भी पुरानी स्टाइलों में जिस तरीके से गाँव का आबादी होती है, यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है वो लगी हुई है। और देखिए जो लोग यहाँ रहते हैं, तो वाकई में एक गांव था जो कि 2000 में जब विद्यालय की शुरुआत हुई तब इससे भी ज़्यादा स्थितियाँ जो थी वो गांव वाली थी। तो यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के जिस तरीके से जो सोच रही महेंद्र जी के अंदर, उन्होंने इस विद्यालय का जो विद्यालय की स्थापना की और यहाँ पर लोगों के लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छे से जागरूक किया। तो आज निरंतर ये जो काम कर रहे हैं शिक्षा से लेकर के, अभी आज जो बाल मेले का आयोजन किया, तो कहीं न कहीं जो बच्चों के अंदर है वो एक उत्साह बाल मेले को लेकर के आता है। बच्चे जिस तरीके से स्टॉल लगाए हैं, तो स्टॉल लगाया और बच्चों के अंदर एक उत्साह बना रहता है। कोविड के बाद में शिक्षा की व्यवस्थाएँ जो है महेंद्र जी ने बताई है जिस तरीके से, तो बच्चों के अंदर एक जो बाल मेले में उनके अंदर एक आता है कि तमाम तरीके के अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक हौसला दिखाई देता है। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।